इफ्तिखार साहब, आज इस केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि ये जो ऑडियो लीक्स का केस है ये तासुब का नहीं बल्कि मुफादात के टकराव का केस है। और आप ये जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है एक क्लैश की, उसमें आपको लगता है कि ये मुल्क सियासी बहरान की तरफ जाएगा? मुल्क सियासी बहरान में जा चुका है, अभी और क्या जाएगा। मसलन ये बात अभी नवीद ने कही, जो बात केस्टों में है अगर उस पर अमल होता हुआ नवीद को और मुझे नज़र आता है तो फिर ये डिबेट ही फजूल है कि किसने की और क्यों की और कब हुई और कैसे हुई। एक और दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर तो ये एडमिसिबल है केस्टें और इस किस्म की रिकॉर्डिंग। और तीसरी बात यह है, जिस तरह पीजे ने आपको कहा कि अपना जो निक्सन का जो मुकदमा है उसके अंदर आपको समझ आ रही है। और मेरे एक साबका प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा, जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या एजेंसियां टेप करती हैं, तो उन्होंने कहा उनको टेप करने का हक है। मुझे नहीं समझ आती कि ये अपनी बचत के लिए जो लॉजिक पेश कर रहे हैं वो गलत है। जो उनके बारे में कहा गया वो उन्होंने कर दिया। जब मेरे बारे में एक खबर आए कि इफ्तिखार आज चोरी करेगा और इफ्तिखार अगर चोरी कर चुका है तो फिर उसके पीछे भागना कि ये किसने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था और कैसे कहा था, वो फजूल बातें हैं। बट जो टेप वो कैसेट्स में है वो हो चुका है, उस पर अमल हो चुका है। अब एक और मसला है कि ये कहते हैं ना, नवीद कह रहा है कि तब्दीली आने वाली नहीं जनाब, इनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ रही। इन्होंने फैसला किया है कि ईद के बाद वकला की एक ज़बरदस्त तहरीक चलाई जाएगी जो इनके हक में होगी। तो ये आपने जो बुरहान की बात की, बुरहान तो और गहरा होने जा रहा है। और पाकिस्तान की सियासी जमातें तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने की पोजीशन नहीं रखती। इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्मी टू हैंडल द सिचुएशन। उसका ये काम नहीं है। उसका यही काम था कि जो आपकी वो मदद कर सकती थी जियो फेंसिंग वगैरह में कर दी। लेकिन अगर FIR लिखवाने के अंदर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो बुरहान को कौन डीप कर रहा है, बुरहान को और कौन गहरा कर रहा है? ये किसकी नलायकी और नाअहली हो रहा है? मैं कहता हूँ कि मौजूदा हुक्मरान टोटली नाअहल है। ना तो ये इक्तिसादी तौर पर एक साल में कुछ बेहतरी ला सके और ना कोई ऐसी चीज़ कर सके उस पर हम ये इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि नहीं जनाब, जो IMF से मुआहदा हुआ था वो सबका हुक्मरानों ने किया था, वो ऐसी हरकतें करके कि इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन गवर्नेंस का मसला है कि गवर्नेंस से तो रोका नहीं होना किसी ने, इसको गवर्नेंस भी इनसे नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें, गवर्नेंस का ना होना, जुडिशरी का ये फड्डा, आर्मी का अपना एक रोल, आने वाली सियासी दिनों में कितने धड़े आप और सियासत में बना देंगे, कितने लोगों को आप और इलेक्शन कंपेन में ये। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन मुझे अक्टूबर में होते नज़र नहीं आ रहे, मुझे इलेक्शन 2024 में होते नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह से बुरहान और गहरा भी हो सकता है और कैपेसिटी नहीं है उस बुरहान पे काबू पाने की पॉलिटिशियंस के ऊपर और मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। जी इफ्तिखार साहब, देखिए ये PTI को जो लोग ये समझते हैं ना कि वो ख़त्म हो गई, मैं उनसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये आपकी खाम ख्याली है। इतनी जल्दी पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती। आप उनके लीडर्स को सबको अंदर कर दें और अगर वो उनका लीडर एक जेल में बैठ के कुछ लोगों की लिस्ट जारी कर दे तो उन लोगों का साथ मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने कहा इलेक्शन मुझे इस साल होते नज़र नहीं आ रहे, अगले साल होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो ये ग्रुपिंग होगी PTI की, जो ये लोग जाएंगे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में, तो फिर वो अपने वर्कर्स को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे। मतलब एक इलाका है, लाहौर के 6 लोग जाते हैं PTI को छोड़ के, तो उनका अपने अपने वर्कर्स में भी इन्फ्लुएंस है। तो उन वर्कर्स को ये समझाने के लिए कि चलो मेरे साथ, दे नीड सम टाइम, और उस वक्त के लिए मेरा ख्याल है इलेक्शन आगे जा रहा है। तो ये कहना कि PTI ख़त्म होगी, मैं कभी भी नहीं मानूंगा, नेवर। दे विल रिमेन ओवर हियर और वो वोट डालेंगे। अच्छा, क्या उनके वोटों से उनको कामयाबी हासिल होती है? ये एक डिबेटेबल पॉइंट है और इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी डिबेट हो सकती है। क्योंकि माजी में भी जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे तो PTI सिंगल पार्टी के तौर पे मर्ज तो हुई, लेकिन 172 का जो मैजिक फिगर है उसके करीब नहीं पहुंच पा रही थी। उसको वहाँ तक ले जाने के लिए दोस्तों ने उसकी मदद की। वही दोस्त जो आज उनके साथ जो सलूक हो रहा है, अगर जब मैं सलूक का हामी नहीं हूँ, वो उनके साथ जो लोगों सलूक कर रहे हैं, इन्हीं दोस्तों ने ये लोगों को ये भी सिखाया था कि अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ ये सलूक करना। उन लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ जगह से इकट्ठा करके तो 176 के ऊपर ला के खड़ा किया। तो पहले भी कोई ऐसी ताकत नहीं थी। अच्छा। लेकिन मेरे दोस्त ये कहते हैं, जावेद इकबाल जैसे जो माहिरीन हैं सियासत के बारे में राय रखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं,
आज की जो पीटीआई है वो जो माजी की 2018 की पीटीआई थी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे ज़्यादा बड़ी है। और उसकी वजह ये बताते हैं कि इतनी करिश्मेटिक लीडरशिप थी उस आदमी की कि उसने अगर पहले 100 आदमी थे तो उसको 200 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 100 से 200 की कन्वर्शन की खेल डिबेट भी है। मेरे जैसा आदमी भी है जो कहता है पार्टी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो लोग जा रहे हैं पार्टी को छोड़ के वो अपने वर्कर साथ ले जाएंगे। तो इन सारे हालात में हमें देखना है कि क्या होने वाला है। इफ्तिखार साहब आपका पॉइंट आ गया। इफ्तिखार साहब ये कहा कि दानिशमंदी है कि तवानाई बचाने के लिए उसी मईशत का पहिया बंद कर दिया जाए। कौन सी मईशत का पहिया बंद हो जाएगा अगर 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी? ये कहाँ का फ़लसफ़ा है? अभी आपको उसने बताया चाइना की, मैं आपको बरतानिया की बात करता हूँ, ये पीजे बरतानिया का अमेरिका मतलब ये तो ऐसा तो नहीं कि मईशत के इस तरह पहिया जाम हो जाएगा। सर फिर क्यों सरकारी दफातर में बिजली का बेदरग इस्तेमाल होता है? एसी बंद कर ये दें, पंखों पर आ जाए, एनजीओ की कहानी है, इलेक्ट्रिसिटी ये सेव कर लें। एनजीओ की सारी कहानी है। कितने दफातर होंगे और कितना एसी होगा? आप उसको कंपैरिजन करते हैं 25 करोड़ के मुल्क की दुकानों से, 25 करोड़ के मुल्क के अंदर शॉपिंग सेंटर से। खुदा का खौफ करें, हमें एनजीओ के रवैये से बड़ा बाहर आना चाहिए। एनजीओ तो वैसे ही पाकिस्तान के बारे में बहुत नेगेटिव अप्रोच रखती हैं। बात यह है कि दो चीज़ें हैं, गवर्नेंस अगर है तो इस पर अमल होना चाहिए। गवर्नेंस नहीं है क्योंकि 1999 में जब ये फैसला किया गया कि दुकानें बंद की जाएंगी तब भी ये नहीं मानी गई बात। शटर गिरा के ही चले गए सब लोग बाहर, और गवर्नमेंट ने एक हफ्ते के बाद घुटने टेक लिए। ना तो ये टैक्स देने को तैयार है। एक तरीक़ाकार का तयन किया गया कि अगर आपको पेमेंट हो रही है थ्रू कार्ड्स पेमेंट करेंगे। इन्होंने कहा कि हम कार्ड के ज़रिए पेमेंट नहीं करेंगे। मतलब मैं अगर परचेज़ करने जा रहा हूँ और मेरा बिल बना है 40,000, तो मैंने कहा कार्ड से लें, वो कह रहे नहीं कार्ड से नहीं। इन्होंने इसको भी नहीं माना क्योंकि ये उस नेटवर्क से बाहर रहना चाहते हैं जो इनकी दुकानों को अंडे बच्चे देता रहता है। एक दुकान होती है, 6 दुकानें होती हैं, 10 दुकानें होती हैं, 20 दुकानें होती हैं, और टैक्स जीरो है। मतलब ये उसको भी नहीं मानते। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस का इशू है। अगर गवर्नेंस हो तो किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि मुल्क में होने वाले कवानीन का इस तरीके से मजाक उड़ाए। कितने दिन दुकानें बंद रखेंगे जी? बंद कर दें। ये गलत थ्रेट है और आई विल नेवर सपोर्ट दिस आइडिया, आई विल अपोज इट। मैं टैक्स के मामले में भी इनके खिलाफ हूँ। और ये बात उस दिन कर रहा था नवीद कि एक सड़क का नाम ले रहा था कि वहाँ पे टैक्स देने वाले कितने हैं और उनकी प्रॉपर्टियाँ अब कनाडा में बन गई हैं। 100%। यानी अगर वो कमा रहे हैं तो कनाडा में प्रॉपर्टियाँ बन रही है ना, अगर कमाई नहीं रहे तो कनाडा में प्रॉपर्टी कैसे बन रही है? ठीक है। तो माय डियर, इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये अगर हम करेंगे तो हम आगे जाएंगे, नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी।